कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गो सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीजानकी जी बन रामचंद्र निशाचरारे भरताग्रजेश जिहवे पिबत्स्वा अमृतमेतदेव गोविन्ददामोदरमाधवेति लीलामनुष्या कृतिरामरूप प्रतापदासी कृतसर्वभूप जिहवे पिबत्स्वा अमृतमेतदेव गोविन्ददामोदरमाधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा अमृतमेतदेव गोविन्ददामोदरमाधवेति श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल यश जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार मनोजवं मारुततुल्यवेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्री राम कथा चतुर्थ सत्र में उपस्थित सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत है। आज हम राम कथा के चतुर्थ सत्र में पहुँचे हैं और परम सौभाग्य ये है कि आज एकादशी तिथि है भारत में और वहाँ पर भी गुजरात में, क्योंकि कोई स्थान ऐसे है भारत में जहाँ पर एक दिन पहले एकादशी हुई है या एक दिन बाद है, लेकिन गुजरात महाराष्ट्र के जो स्थान है वहाँ पर आज एकादशी है। तो हम हमारे यहाँ के समय के अनुसार अब सभी भक्तों का एकादशी महामहोत्सव में भी हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सभी कृष्ण भक्त है, गौड़ीय वैष्णव है, और हम ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एकादशी का सबसे सफल उपवास का जो विधान है वो यही है कि उस दिन भगवान का नाम जप किया जाए या तो भगवान की कथाओं का श्रवण किया जाए। और आज हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है कि हम भगवान की कथा की चर्चा करते हैं और उसमें भी ये एकादशी तिथि होना, तो ये तो सोने में सुगंध मिलने के समान है। हालांकि सत्य ये है कि सोने में कभी सुगंध होता नहीं है, लेकिन ये कहावत में समझने वाली बात यह है कि जो सोना होता है ये बहुत कीमती धातु है, और उसमें भी यदि कोई सुगंध वाला सोना मिल जाए तो उसकी कीमत तो और बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार से हम प्रतिदिन भगवान की कथा सुनते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन एकादशी जैसी पवित्र तिथियों पर हरि कथा सुनने का ये जो अवसर प्राप्त होता है, ये हमारा और एक विशेष सौभाग्य है। और आज से हम कथा के मूल प्रसंग में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल हमने चर्चा की किस प्रकार से वाल्मीकि जी के द्वारा सुंदर रामायण की रचना हुई। नारद मुनि से उन्होंने 16 प्रश्न किए और नारद मुनि उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि भगवान राम ऐसे पुरुष है जो आपके इन 16 प्रश्नों में पूछा गया है, और वही भगवान राम अभी अयोध्या के राजा बने हुए हैं। तो आप उनके जीवन की जो भी कथाएं है, जो घटना घटित हो चुकी है, उसको आप लिखिए और निकट समय में जो घटना घटित होने वाली है उनका भी वर्णन करिए। तो वाल्मीकि जी इस कथा का आरंभ करें उससे पूर्व सीता जी का आगमन उनके आश्रम पर होता है, और माता सीता के हृदय की जो करुणा है, वाल्मीकि जी के हृदय की जो करुणा है इस संसार के जीवों के कल्याण के लिए, ये दोनों करुणा शक्ति के प्रभाव से राम कथा का प्राकट्य होता है। और इसी कथा को प्रचार प्रसार करने के लिए
वाल्मीकि जी के द्वारा लवकुश का चयन किया जाता है और बहुत संगीतमय तरीके से वीणा पर इसको कैसे गान करना है वाल्मीकि जी ये सिखा रहे हैं। और इस कथा को संगीत के साथ इतना सुंदर स्वरूप दिया गया जिसके कारण ये कथा और भी मनोहर हो गई। देखिए, शिल प्रभुपाद जी ने जो कुछ महावाक्य कहे हैं उसमें एक चीज है, उपयोगिता सिद्धांत है। आजकल यदि हम संगीत के साथ कथा कहें तो कुछ भक्तों को ऐसा लगता है कि संगीत नहीं होना चाहिए। देखिए, एक तो ये सर्वप्रथम कथा है वाल्मीकि रामायण, और उस कथा का जब प्रचार करना था तो इसको वीणा के संगीत के माध्यम से लयबद्ध किया गया है। वो छंद में है, उस छंद के गाने का जो ट्यून है वो अनुष्टुप छंद में जो श्लोक वाल्मीकि जी के मुख से निकला है, अब उस छंद को गाने के लिए किस प्रकार से उसमें संगीत जोड़ना चाहिए जिससे कथा की मधुरता और बढ़ती है। तो कुछ भक्तों का ये विचार है कि संगीत नहीं होना, और ये वास्तव में सत्य भी है, ऐसा नहीं कि झूठ है। क्योंकि कभी कभी संगीत के आ जाने से आज कथा का स्वरूप विपरीत हो चुका है। क्योंकि संगीत में भी फिर क्या गाना है क्या नहीं गाना है, इन चीज़ों का पता नहीं होने के कारण कभी कभी श्रोताओं को अच्छा लगे इसलिए कुछ कथाओं में ऐड किया जाता है, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा गान, कुछ ऐसा संगीत जो बिल्कुल सराहनीय नहीं है। और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि संगीत नहीं होना चाहिए, संगीत होना चाहिए। जैसे महामंत्र का कीर्तन करते हैं तो मृदंग है, करताल है, महाप्रभु भी इन सब वाद्यों को साथ में रखकर बहुत सुंदर संकीर्तन करते थे। उसी प्रकार से कथा में भी संगीत हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस संगीत का उद्देश्य मनोरंजन नहीं होना चाहिए। हालांकि जो भक्त लोग कथा करते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि क्या कथा का स्वरूप है और क्या मनोरंजन है। लेकिन जो तथाकथित कथाकार है, जो बिजनेस करते हैं कथा का, ऐसे जो धंधादारी व्यावसायिक जो कथाकार होते हैं, उनका तो मूल लक्ष्य ही संगीत होता है, क्योंकि उसी में तो वो टाइम वेस्ट करते हैं। सिद्धांतिक बातें तो होती नहीं है, कुछ गाना है, कुछ लोगों को नचा दिया और बहुत सुंदर कुछ नृत्य करवा देते हैं, तो इससे ही वो मानते हैं कि कथा हो चुका है। लेकिन कथा का असली स्वरूप है उन कथाओं में दिए गए उन सिद्धांतों को समझना, भगवान और भक्त के द्वारा प्रकटित उस भाव को पकड़ना, जिस भाव के कारण हम जैसे जो सामान्य लोग हैं ये भी भगवान की भक्ति के लिए आगे बढ़ सके। तो कल हमने चर्चा की थी कि वाल्मीकि जी जो है ये भगवान राम के प्रभाव को जानते थे और भगवान के स्वभाव को भी जानते थे, और इसलिए उन्होंने सुंदर राम कथा का निर्माण किया। तो कथा का एक मूल होता है स्वभाव को जानना, क्योंकि प्रभाव किसी को भी प्रभावित कर सकता है। कल हमने ये चर्चा की थी, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन स्वभाव को जान लेने के बाद हमें कोई संशय नहीं रहता है। इसलिए रामायण का जो आरंभ है गोस्वामी तुलसीदास जी ने आरंभ किया है और वाल्मीकि जी ने भी इस राम कथा का आरंभ किया है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वाल्मीकि जी ने मंगलाचरण किया है, फिर बहुत सारी वंदनाएं की है, जैसे नाम की वंदना है, दुष्टों की वंदना है, संतों की वंदना है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज उन्होंने लिखी है। उसके बाद भगवान के अवतार का कारण बताते हुए उन्होंने ये सुंदर कथा का आरंभ किया है। लेकिन वाल्मीकि जी ने सीता जी और लवकुश के माध्यम से इस राम कथा के प्राकट्य के प्रसंग के बाद भगवान राम के जन्म की कथा का वर्णन किया है। तो दोनों कथा एक साथ ही चलती है, सिमिलर चलती है, पर यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठा है, वो है राम कौन है। तो
कथा का आरंभ हो रहा है भारतवर्ष के प्रसिद्ध तीर्थ प्रयागराज से, जिस प्रयाग में भरद्वाज जी निवास करते हैं और जो भरद्वाज जी वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। एक समय की बात है कि बहुत सारे ऋषि मुनि प्रयागराज में जो त्रिवेणी संगम है, उस त्रिवेणी में माघ स्नान करने के लिए इकट्ठा हुए थे। और वहां पर एक बहुत सुंदर वट वृक्ष है जिसका नाम अक्षय वट है। उस अक्षय वट का दर्शन करते थे और भगवान का एक सुंदर श्री विग्रह वहां पर है जिसका नाम है वेणी माधव। तो वेणी माधव भगवान का दर्शन करते थे और भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुकते थे। ऐसे साधन करते करते जब 1 मास व्यतीत होता है, तब वह सारे ऋषि मुनि भरद्वाज जी के आश्रम से विदा लेते हैं। तो उन ऋषि मुनियों में याज्ञवल्क्य मुनि भी थे। तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ के एक निवेदन किया कि प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ पर रुक जाइए। ये सारे लोग जा रहे हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन आपको नहीं जाना है, आपको यहाँ पर रुकना है। और क्यों रोकते हैं वो? कहते हैं, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य मुनि जो है ये बहुत विवेकी व्यक्ति थे और विवेक उसे कहा जाता है जो सही और गलत में भेद कर सकता है। ऐसी जो क्षमता है उसको विवेक कहते हैं। तो भरद्वाज जी ने उनके चरण पकड़ लिए और चरण पकड़कर निवेदन कहते हैं कि मेरे मन में एक संदेह है, एक संशय है, और जब तक ये संशय दूर नहीं होता है तब तक मेरे चित्त को कोई शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मुझे तत्व उपदेश करिए और आपके तत्व उपदेश से मेरा जो संशय है वह संशय दूर हो जाएगा। मैं संशय से मुक्त होना चाहता हूं। याज्ञवल्क्य मुनि के मन में बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि त्रिवेणी जैसे पवित्र तीर्थ में रहने वाले व्यक्ति को कभी कोई संशय हो सकता है। भरद्वाज जी कोई सामान्य मुनि नहीं है, ये वाल्मीकि जी के शिष्य है, भगवान राम के विषय में जानते हैं, फिर भी इनके मन में कुछ संशय, ये कैसे हो सकता है? लेकिन इनको था ये बात भी सत्य है। और याज्ञवल्क्य जिनको वो गुरु स्वरूप मानते हैं, उनके सामने ये उन्होंने खोल कर रख दिया कि मेरे मन में संशय है। देखिए, असली शिष्य का कर्तव्य यही होता है कि वह अपने गुरु के सामने अपना जीवन खोल कर रखे। कुछ भी गुरु से छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु के आगे यदि कोई कुछ छिपाता है तो वो व्यक्ति विवेकी नहीं माना जाएगा। भरद्वाज जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी, मैंने आपको गुरु के रूप में स्वीकार किया है, मैं आपको गुरु मानता हूं, और इसलिए आपके आगे छिपाना भी मुझे सही नहीं लगता है। गुरु के आगे तो जो छिपाता है वो भी एक प्रकार का अपराध ही माना गया है, या मानकर चले एक प्रकार की मूर्खता है। क्यों? क्योंकि गुरु के आगे यदि हम कुछ छिपाते हैं तो उसका क्लियरिफिकेशन हमारे जीवन में कभी नहीं हो पाएगा। जो दोष छिपाया जाएगा वो हमारे अंदर से कभी निकलेगा ही नहीं। इसलिए सच्चा शिष्य वही है जो गुरु के सामने अपनी गुह्य से गुह्य बातों को भी प्रकट कर देते हैं। और गुरु जब उन बातों को सुनकर देखते हैं कि ये मेरे शिष्य के अंदर ये कुछ दोष है, तो उस दोष को कैसे दूर किया जाए उसके विषय में वह तत्व उपदेश करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, संत कहहि असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न बिमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। कहते हैं प्रभु, संत ऐसी नीति बताते हैं कि वेद, पुराण और मुनिजन ये सब का एक ही मत है कि गुरु के सामने यदि कुछ छुपाया गया
तो उनका हृदय कभी शुद्ध नहीं हो सकता है, या तो उनको शुद्ध ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु के सामने हमारा जीवन एक खुली किताब की तरह होना चाहिए। और हम लोग भी जब दीक्षा लेते हैं गुरु से, तो दीक्षा का यही तात्पर्य होता है कि गुरु के आगे हम अपने आप को समर्पित करें। कविराज गोस्वामी कहते हैं, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। जब हम दीक्षा लेते हैं तब हम अपने आप को समर्पित करते हैं गुरु को। और दीक्षा का एकमात्र तात्पर्य यही होता है कि अपने गुरु के अंदर हम अपनी निष्ठा को स्थिर करें या उस निष्ठा को बढ़ाएं। यही दीक्षा का एक तात्पर्य होता है। जीवन को यदि खोल दिया जाएगा ना, तो महानता प्राप्त होती है, और यदि छिपा दिया जाए कुछ, तो उसकी सबसे बड़ी हानि छिपाने वाले व्यक्ति को होती है। देखिए, महाभारत का वो प्रसंग जिसमें कर्ण को बहुत इच्छा थी कि वो अस्त्र शस्त्र विद्या प्राप्त करे, और ये विद्या प्राप्ति के लिए जब वह अपने गुरु महाराज के पास जाते हैं, परशुराम जी के पास, और परशुराम जी के पास जाकर कहा कि आप मुझे विद्या सिखाइए, तो परशुराम जी ब्राह्मणों के अलावा किसी को विद्या नहीं सिखाते थे। तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तो कर्ण ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं। देखिए, गुरु के पास सबसे पहला झूठ कर्ण बोलता है कि मैं ब्राह्मण हूं, और विद्या तो प्राप्त हो गई। लेकिन जब परशुराम जी को पता चला कि यह ब्राह्मण नहीं है, यह क्षत्रिय है, और छल से मेरे से यह विद्या प्राप्त किया है, तब परशुराम जी ने श्राप दे दिया कि जीवन में जब सही समय पर इस विद्या की आवश्यकता होगी, तभी तुम्हें इसका विस्मरण हो जाएगा। और ऐसा ही कुछ होता है हम लोगों के साथ भी। गुरु से जो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, ऐसे व्यक्ति की विद्या जो होती है वो विस्मृत। ऐसे तो उनको बहुत याद रहता है, बहुत कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन जीवन में जब आवश्यकता होती है तब वो सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए गुरु से कभी दुराव नहीं होना चाहिए, गुरु से कभी दूर नहीं रहना चाहिए। भरद्वाज जी कहते हैं, महाराज मुझे बहुत संकोच हो रहा है आपके सामने ये बात कहने में कि यदि मैं प्रश्न आपको पूछूंगा तो ये दुनिया के जो लोग हैं ये मेरे ऊपर हंसेंगे कि देखो इतने बड़े महात्मा है लेकिन इतनी छोटी सी बात नहीं पता है, ये किस प्रकार का प्रश्न करते हैं। और यदि मैं आपसे नहीं पूछूं तो मुझे परम पद की प्राप्ति भी नहीं होगी। इसलिए मेरा विचार यह है कि दुनिया भले मेरे ऊपर हंसे, लेकिन मुझे परम पद को पाना है। इसलिए मैं मेरा जो प्रश्न है, मेरा जो संशय है, ये मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो बहुत सुंदर अपना प्रश्न कहते हैं, एक राम अवधेश कुमारा, तिन्हि कर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लहउ अपारा, भयउ रोष रण रावण मारा, भयउ रोष रण रावण मारा। तो बहुत सुंदर प्रश्न भरद्वाज मुनि कहते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूं कि राम कौन है। क्यों? क्योंकि एक राम के विषय में मैं जानता हूं जो महाराज दशरथ के पुत्र है, और उनका चरित्र जो है ये तो पूरा संसार जानता है कि उनकी जो पत्नी है, रावण नाम के एक असुर के द्वारा उनकी पत्नी का हरण हो गया, और जब उनको क्रोध आया तो उन्होंने क्या किया, रण क्षेत्र में युद्ध मैदान में रावण को मार दिया और अपनी पत्नी को वापस प्राप्त किया। ये एक राम है जिसके विषय में मैंने सुना है। और दूसरे एक राम है जिसका नाम भगवान शिव जपते हैं, जिसको लोग परमात्मा कहते हैं, जिसको भगवान कहते हैं। तो याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, ठीक है, इसमें संशय क्या है? भरद्वाज जी कहते हैं, संशय ये है कि ये जो दशरथ के पुत्र है वो राम, और जिसे लोग भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं, या भगवान शिव जिसका नाम जपते हैं, क्या ये दोनों एक है कि अलग है? और ये प्रश्न जब उनके सामने रखा गया तब याज्ञवल्क्य मुनि
बहुत सुंदर हंसते हुए कहते हैं कि भरद्वाज, मैं तुम्हारी चतुरता बहुत अच्छे से जानता हूं, क्योंकि चहु सुने राम गुण गूढ़ा, कि नहीं प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। मैं जानता हूं कि तुम इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से जानते हो, तुम्हें पता है ये राम कौन है ये, फिर भी तुम मुझे ये प्रश्न पूछ रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में भगवान राम की कथा सुनने की जिज्ञासा है, कथा सुनने की लालसा है, और तुम्हारे हृदय में भगवान राम के प्रति इतना प्रेम है और इसलिए तुम सुनना चाहते हो। और सिद्धांत भी ये कहता है कि हमें उसी के विषय में सुनना अच्छा लगता है जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं। देखिए, कोई कोई व्यक्ति भगवत कथा सुनते तो है लेकिन उसको इतनी कथा अच्छी नहीं लगती है, और कोई कोई व्यक्ति होता है जो कथा सुनने में इतने रत रहते, हर बार सुनने के लिए तैयार रहते हैं। देखिए, एक श्रेष्ठ श्रोता कौन है? किसे कथा सुनने में आनंद आता है? एक श्रेष्ठ श्रोता वो है जिसको भगवान के प्रति प्रेम होता है, क्योंकि जिसके प्रति प्रेम होता है ना, उसी के विषय में सुनने की हमारे हृदय में बार बार इच्छा होती है। देखिए, इस सिद्धांत को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं जो हमारे व्यवहारिक जीवन में होता है। कि मान लीजिए, जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, मान लीजिए एक लड़का है और एक लड़की है। अब लड़के को पता चलता है कि कोई लड़की है जिससे उसकी सगाई होने वाली है, तो वो लड़का जब घर पे घूमता रहता है और कोई भी घर में यदि उस लड़की की बात करता है ना, तो सुनने के लिए उसके कान तुरंत खड़े हो जाते हैं कि हाँ, उसके विषय में क्या बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब तो संबंध होने वाला है, तो बिना कुछ कहे, बिना कुछ जाने, कुछ ऐसा प्रेम हृदय में हो जाता है। और हमारा हाल भी साधन अवस्था में ये होना, क्योंकि सिद्ध अवस्था में तो कथा ही कथा है, लेकिन साधन अवस्था में हमारा ये स्वभाव रहना चाहिए कि कृष्ण या राम के विषय में कोई कहीं भी कुछ बोलता है तो हमारे कान सुनने के लिए तैयार होने चाहिए। और जिसको कथा के प्रति ऐसी रुचि होती है, यही प्रमाण है कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति कुछ प्रेम है, क्योंकि यदि ये प्रेम नहीं होता तो सुनने में रुचि ही नहीं होती है। वही लोग भगवत कथा नहीं सुनते हैं जिनको भगवान के प्रति प्रेम नहीं होता है। जिसको प्रेम है वो तो सुनने के लिए हमेशा लालायित रहे। जैसे ही वो तो बैनर देखते हैं कथा, तो उसके हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ने लगता है कि चलो अब कथा होगी, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर आयोजन होगा और हमें सुनने का अवसर मिलेगा। क्योंकि भगवत प्रेमी ही भगवान की कथा से इतना प्रसन्न होता है। और इसीलिए हमारा एक स्वभाव भी ये होना चाहिए। यहाँ पर भरद्वाज जी हमें शिक्षा दे रहे हैं। गुरु हो या कोई सीनियर भक्त हो, कोई महान भक्त हो, इनका सही लाभ हम तब ले सकते हैं जब उनके आगे हम मूर्ख बनकर प्रश्न करते हैं। कोई व्यक्ति यदि ऐसा मानता है कि नहीं हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत योग्य हो चुके हैं, ऐसे व्यक्तियों का कल्याण कभी नहीं हो सकता है। मूर्ख बनकर प्रश्न पूछना पड़ेगा। जैसे भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं, जैसे सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा था, के यामी केने आमार जार तापत्रय। देखिए, ये प्रश्न सनातन गोस्वामी पूछते हैं महाप्रभु से, के यामी, मैं कौन हूं आप बताइए। अब क्या सनातन गोस्वामी को नहीं पता था वो कौन है? जब ये प्रश्न पूछ रहे थे ना, उस समय सनातन गोस्वामी की ये स्थिति थी कि उनको 18,000 श्लोक वाला श्रीमद् भागवतम बाय हार्ट पूरा कंठस्थ था। और ये व्यक्ति महाप्रभु से पूछ रहे कि प्रभु बताइए मैं कौन हूं। और हमारे यहाँ की स्थिति देखिए, 5-25 अध्याय थोड़ा कंठस्थ हो जाता है तो ये अहंकार होता है कि नहीं हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, थोड़ा बहुत संस्कृत जान लेते हैं तो किसी को जवाब नहीं देते हैं। ये विद्या का अहंकार होता है, ज्ञान का अहंकार होता है। लेकिन जब हम अपने आप को मूर्ख मानकर हमसे श्रेष्ठ भक्तों के सामने जब प्रस्तुत करते हैं, तो ये हमारे जो महाजन है, हमसे जो बड़े भक्त, ये क्या करते हैं? ये हमको मूर्ख जानकर वह अपनी कृपा प्रदान करते हैं। और वो जानते हैं
कि ये थोड़ा मूर्ख टाइप का आदमी है, तो इसको आगे बढ़ने के लिए थोड़ा कृपा का जरूरत है, तो वो अपनी साधना शक्ति से जो कृपा प्राप्त की है उनका कुछ अंश कृपा करके हमें प्रदान कर देते हैं और हमारा कल्याण होता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका में कहते हैं, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। गुरु किस पर कृपा करते हैं? तो कहते हैं अधम, जो अधम व्यक्ति होता है उस पर गुरु और भगवान दोनों की कृपा होती है। भगवान भी ऐसा ही कृपा करते हैं। दिनेर अधिक दया करे भगवान, कविराज गोस्वामी कहते हैं। दीनहीन और अधम जनों के ऊपर ही कृपा का स्रोत बना रहता है, लेकिन जो परिपूर्ण अपने आप को मानते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता है। तो ये दोनों कथा आरंभ, याज्ञवल्क्य जी ने कहा ठीक है, चलो हम अक्षय वट के नीचे जाकर बैठते हैं और वहाँ मैं तुम्हें भगवान राम के चरित्र का श्रवण कराता हूँ। तो दोनों ने कथा आरंभ की। कथा चलती गई, आज तक ये कथा चल रही है, इसकी पूर्णाहुति नहीं हुई है। और सौभाग्य देखिए, कोई ज़्यादा सुनने वाले लोग नहीं है, केवल एक वक्ता और एक श्रोता। और यही हमारी भी परंपरा रही है। चैतन्य महाप्रभु जब गोदावरी के तट पर राय रामानंद जी से मिलते हैं तो वहां पर भी इतनी अद्भुत कथा हो रही है, लेकिन वक्ता कौन है? राय रामानंद एक, और श्रोता एक, चैतन्य महाप्रभु। देखिए कितने लोग सुन रहे हैं ये जरूरी नहीं है। कथा में श्रोता की एकाग्रता जरूरी है कि सुनने के लिए यदि कोई एक भी सच्चा श्रोता मिल जाए तो उनके सामने भी कथा कहने का वही आनंद होता है। तो कथा आरंभ करते हुए कुछ कथा की महत्ता कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं? महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। कहते हैं हमारे अंदर एक असुर है, और ये असुर क्या है? तो कहते हैं महामोह। ये मोह रूपी जो असुर हमारे अंदर बैठा है वो महिषासुर के समान है, महिषासुर के समान विशाल असुर है। लेकिन राम कथा की उपमा याज्ञवल्क्य जी देते हैं कि ये जो राम कथा है ये माता काली के समान है। जैसे माता दुर्गा काली ने महिषासुर का वध किया था, उसी प्रकार से हमारे अंदर ये जो महामोह रूपी असुर है उसका वध भी ये राम कथा रूपी जो माता काली है, माता दुर्गा है, ये मोह का विनाश कर देती है। तो कथा से मोह का नाश होता है। और रामायण के जितने भी श्रोता हैं इन सब ने इस बात को स्वीकार किया है कि यदि कथा सुनी जाएगी तो मोह नष्ट हो जाएगा। हमारे मन में कोई संशय है, वो संशय भी कथा से नष्ट होता है। जैसे कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, और जब कथा समापन हुई कागभूषुंडी जी ने पूछा गरुड़ जी से कि गरुड़ जी कैसी लगी कथा आपको? तब गरुड़ जी क्या कहते हैं? गए वो मोह संदेह सुनहु, सकल रघुपति चरित, बय वो राम पद नेह तव, प्रसाद वायस तिलक। कहते हैं मेरे अंदर जो संशय था, जो मोह था, ये सब भगवान रघुनाथ के चरित्र को सुनने से नष्ट हो गया है। अब मुझे भगवान के चरणों में प्रेम हो गया है। देखिए कथा का एक बहुत सुंदर भाव यहाँ पर बताया जा रहा है। कथा से मोह संशय तो नष्ट होता है, लेकिन साथ में भगवान के चरणों में प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। ये कथा का स्वरूप है। जब भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा सुनाई तब उनको पूछा शिव जी ने कि अब तुम्हारे मन में क्या भाव है कथा सुनकर? तो पार्वती जी क्या कहती है? मिटा मोह शरदा तप भारी। अब मेरे मन में जो मोह था ये सब नष्ट हो गया है। गीता सुनाने के बाद जब भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन अब तुम्हारी क्या स्थिति है? तब अर्जुन कहते हैं नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा।
मेरा मोह नष्ट हो चुका है, मैं अपनी बुद्धि को वापस प्राप्त कर चुका हूँ। और हम लोग भी कथा सुन रहे हैं, तो देखते हैं अब थोड़े दिन में ये कथा जब समापन होगी तो हमारी क्या स्थिति होती है, हम किस लेवल पर जाते हैं, या कि हमारा भी मोह नष्ट होता है या हमें और सुनना पड़ेगा। लेकिन देखिए, यदि कुछ छोटे स्तर पर भी विचार किया जाए अपनी स्थिति पर, तो बहुत कुछ भोगों को त्याग करके अपना समय निकालकर हम लोग अभी जो सुन रहे हैं, तो ये हमारी शुरुआत है हमारे मोह नष्ट होने की। क्योंकि यदि हम इस समय कथा नहीं कह रहे होते या आप सभी कथा नहीं सुन रहे होते, तो परिस्थिति ये होती कि हम कहीं ना कहीं दुनिया में कहीं भोगों के पीछे भटक रहे हो। हाँ, कुछ जो एडवांस डिवोटी है वो तो भगवान का नाम जप करते होंगे या भागवत पढ़ते होंगे, उनके लिए नहीं है। लेकिन हम जैसे जो मोह में फंसे हुए लोग हैं, भक्ति में अभी जो शुरुआत, ये हमारा स्टार्टिंग है। ये धीरे धीरे छूटेगा, जितना श्रवण दृढ़ होगा ऐसे ये हमारा मोह छूटेगा। और ये मोह छोड़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक मोह नहीं छूटेगा तब तक प्रेम प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा, ता बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। ये क्रम है। बिनु सत्संग न हरि कथा, सत्संग के अलावा हमें भगवान की कथा कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकती है। और ता बिन मोह न भाग, कथा नहीं है तो मोह भागेगा नहीं, और जब तक मोह भागेगा नहीं तब तक प्रभु के चरणों में प्रेम प्राप्त होता नहीं है। इसलिए हरि कथा हो या हरि नाम हो, ये हमें इस संसार के सभी भोगों से हमारी रक्षा करते, हमें बचाते हैं, और भय का नाश होता है, प्रेम जागृत होता है। और इसलिए याज्ञवल्क्य मुनि कथा का महिमा बताते हुए दूसरी चौपाई में कहते हैं, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। कहते हैं कि भगवान की कथा जो है शशि किरण, शशि कहा जाता है चंद्रमा को, ये चंद्रमा के किरणों के समान है। और चंद्रमा के किरणों से क्यों उपमा दी जा रही है? क्योंकि बहुत सरल है। चंद्रमा जो है ये स्वयं नीचे नहीं आते हैं, लेकिन उनके जो किरण होते हैं ये सब जगह प्रविष्ट हो जाते हैं। पूरी पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा का प्रकाश वितरित होता है। और जैसे इस चंद्रमा के प्रकाश से जो चकोर पक्षी होता है, ये चकोर जिस प्रकार से इसका आस्वादन करता है, संसार के सभी जीव ऐसा आस्वादन नहीं कर सकते। चकोर और चंद्र, इसका प्रेम, ये तो आप सभी जानते ही है कि इन दोनों का प्रेम लेवल जो है वो कितना हाईएस्ट स्तर का है। क्योंकि कहीं भी यदि प्रेम की उपमा दी जाती है तो चंद्र और चकोर का एग्जाम्पल दिया जाता है। तो जिस प्रकार से चकोर का प्रेम चंद्र के साथ है, उसी प्रकार से ये जो संत लोग होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो भी भगवान की कथा को इसी तरह से प्रेम करते हैं। चंद्रमा की वो शीतल चांदनी जैसे चकोर के शरीर को, मन को, आत्मा को शीतलता प्रदान करती है, उसी प्रकार से जो भगवान की कथा है, चंद्र के किरणों के समान ये कथा का जो वितरण हो रहा है, भक्त लोग जब इसे प्राप्त करते हैं तो इसे भी उतना ही शांत, उतना ही आनंदमय अनुभव प्राप्त होता है। अपने आप को परिपूर्ण अनुभव करते हैं जब भक्त को कथा प्राप्त हो जाती है। इसलिए भरद्वाज जी, मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूं और इसी इतिहास से आपका जो संशय है ये पूरा नष्ट हो जाएगा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि आपने ये जो प्रश्न पूछा है ना, ऐसा ही प्रश्न, ये आपका बहुत पुराना प्रश्न है। क्यों? क्योंकि ऐसा ही प्रश्न माता पार्वती ने भगवान शिव को पूछा था। और ये क्यों पूछना पड़ा?
तो इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर रहस्य है। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, एक बार त्रेता युग में शिव जी को कथा सुनने की इच्छा हुई, तो उन्होंने माता पार्वती से कहा कि चलो हम कथा सुनने के लिए जाते हैं। तो दोनों नंदी पर सवार होकर कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए आते हैं। और जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां क्या देखते हैं, जो वक्ता है कथा के यानी कि कुंभज ऋषि, वह भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। तो पार्वती जी के मन में एक संशय हुआ कि ये तो वक्ता है और श्रोता की पूजा करता है, ये क्या कथा सुनाएगा। फिर भी शिव जी लाए हैं तो क्या करें, तो बैठे दोनों कथा सुनने के लिए। अब कथा शुरू हुई और जैसे जैसे भगवान राम के चरित्र का वर्णन होता गया, वैसे वैसे सती को नींद आना प्रारंभ हो गया, जो कि उनका स्वभाव था। कहीं भी वो कथा में जाती थी या भगवान शिव भी उसे कथा सुनाते थे तो सती कहीं बार सो जाती थी। तो इस बार यहां पर भी यही हुआ। संत उनकी सरलता या उनके प्रभाव को नहीं जानने के कारण वहां सती अपनी बुद्धि का प्रयोग करती है और वह कुंभज ऋषि को समझ नहीं पाती है कि संत क्या होते हैं, जो अपने स्वभाव को जाहिर करते हैं लेकिन अपने प्रभाव को छिपाते हैं, इसको संत कहा गया है। दुर्भाग्य है आज लोग अपने प्रभाव को फैलाना चाहते हैं, मैं कितना महान हूं, हम कितने बड़े भक्त हैं, देखो हमें सुनने कितने लोग आते हैं, है ना। ये सब पाखंड है। असली साधु वो है जो अपने प्रभाव को छिपाए स्वभाव को प्रकट करता है। इसलिए किसी भी संत या साधु के विषय में बिना उसके स्वभाव को जाने हमें कभी पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। और यदि मान लीजिए पूर्वाग्रह हो गया तो क्या हो जाएगा, दर्शन अटक जाएगा, दर्शन रुक जाएगा। जैसे हमारी आंख में यदि कुछ छोटा सा भी कोई कण यदि गिरता है मिट्टी का या रेत का, तो हिमालय जैसा पर्वत भी हमें दिखना बंद हो जाता है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि ये भक्त तो बहुत अच्छे परिवार में जन्म नहीं लिया है, इसका एजुकेशन अच्छा नहीं है, इसके पास धन नहीं है। इस प्रकार से साधु या भक्तों को कभी नहीं देखना चाहिए। और शिल प्रभुपाद ने इस पूर्वाग्रह को तोड़ दिया है। भारतवर्ष में सभी लोग मानते थे विदेशियों को दीक्षा नहीं देना चाहिए, विदेशियों को संन्यास नहीं देना चाहिए, उनको गुरु नहीं बनाना चाहिए। प्रभुपाद जी ने सब कुछ करके दिखा दिया, देखो भक्ति में सबका समान अधिकार है। तो शिव जी ने कुंभज ऋषि से कहा कि आपका ये स्वागत सत्कार यदि परिपूर्ण हो गया है तो हमारी इच्छा है कि आप कथा सुनाए। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। जब कुंभज ऋषि ने कथा सुना दी, शिव जी बहुत प्रसन्न हुए कि ठीक है, मैंने आपको कथा सुनाई है, आप प्रसन्न हुए, हमारा सौभाग्य है, लेकिन हमारी भी एक इच्छा है कि आप भी हमें कुछ सुनाए। ये कुंभज ऋषि कहते हैं भगवान शिव से। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। जब कुंभज ऋषि ने भगवत भक्ति के विषय में प्रश्न किया तो शिव जी ने उनको भक्ति का रहस्य सुना दिया, क्योंकि ये अधिकारी व्यक्ति थे। शिव जी ने वरदान मांगने के लिए कहा, लेकिन कुंभज ऋषि ने वरदान मांगा नहीं। उन्होंने कहा कि भक्ति के विषय में आप हमें कुछ सुनाइए। भगवान राम की कथा का आस्वादन करते हुए परस्पर कुछ दिन तक भगवान शिव वहाँ पर रहे, फिर वहाँ से वापस चले। और जब वापस आ रहे थे उसी समय त्रेता युग चल रहा था, भगवान राम का अवतार हो चुका था और वन में वो सीता जी को खोज रहे थे। तो भगवान शिव ने जब ये देखा तो उन्होंने भगवान राम को प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। तो जय सच्चिदानंद ऐसे कहते हुए प्रणाम करके शिव जी जब चलने लगे, तब सती ने पूछा कि प्रभु आप यहां पर किससे प्रणाम करते हैं? तो भगवान शिव कहते हैं, सती अभी अभी हम जिनकी कथा सुनकर आए हैं,
जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि ही सुनाई। जिस मुनि से हमने ये कथा सुनी है ना, वही भगवान सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, वही मेरे भगवान, मेरे इष्ट देव रघुवीर, वही अभी ये देखो जो सामने दो राजकुमार दिख रहे, वो वही है। शिव जी ने भगवान के विषय में कहने का बहुत प्रयत्न किया। गोस्वामी जी कहते हैं, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि, कहिने निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। भगवान शिव माता पार्वती को समझाते हैं कि संसार में जितने भी मुनि है, धैर्यवान व्यक्ति है, योगी, सिद्ध, संत, शुद्ध चित्त वाले जितने भी लोग हैं, शास्त्र जितने भी है, आगम निगम पुराण इत्यादि, जिस रघुनाथ की कीर्ति का गान करते हैं वही स्वयं भगवान यहाँ पर है। बहुत भगवान शिव समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जब सती नहीं मान रही है तो माया का प्रभाव समझकर शिव जी ने कहा कि चलो ठीक है, अब जब तुम्हें विश्वास नहीं है, लेकिन मेरी श्रद्धा है कि ये जो मैं देख रहा हूँ वही भगवान है। देखिए, नीति शास्त्र कहते हैं कि 3 व्यक्ति कभी किसी का नहीं मानते हैं। 3 प जो होते हैं ये कभी किसी की बात नहीं सुनते हैं। पहला है पत्नी, उसको यदि कितना भी समझाने का प्रयत्न किया जाए, लेकिन वो क्या कहती है, नहीं नहीं आप अपनी बात साइड पर रखिए, मैं जो कह रहे हूं वो पहले सुनिए। हम कितना भी सही, ये पहला प है पत्नी का, क्या आप अपना सब बाहर रखिए, हमारी बात सुनिए पहले। दूसरे होते हैं पड़ोसी, जो हमारे निकट में रहते हैं। अब मान लीजिए हम भक्त हैं और उसमें भी कुछ थोड़ा सीनियर भक्त बनते हैं, तो कुछ जूनियर भक्त जब आते हैं तो वो सीनियर को प्रणाम करते हैं, तो पड़ोसी लोग देखते हैं, अरे ये कहाँ इतना महान आदमी है भाई, अभी अभी तो धोती पहन के आया है हमारे सामने। हाँ, हम तो इसको बरसों से जानते हैं, हमारी पड़ोस में रहता है, और ये लोग देखो बेचारा कितने मूर्ख है, इसको प्रणाम करे, ये थोड़ी ना प्रणाम करने योग्य व्यक्ति है, ये पड़ोसी, इसको नहीं समझा सकते कभी। और तीसरा प होता है पितरा, यानी कि हमारे जो कजिन होते हैं। यदि आप बहुत अच्छे भक्त बन गए, आपकी कुछ प्रतिष्ठा भी हो जाती है, तो वो जो घर वाले हैं सब, जो भाई इत्यादि जो होते हैं, चाचा के, मामा के, जो भी लड़के, अरे ये तो छोटा था तब से हमारे साथ है, इसके अंदर की बात तो हम जानते हैं, तुम लोग क्या, तुम तो प्रभु जी करते हो, इतना ऊपर चढ़ा देते हो। तो ऐसा होता है, कई बार ऐसे हमारे जो निकटतम लोग ये कहते रहते हैं। तो देखिए, त्रेता युग है, स्वयं भगवान शिव समझा रहे, फिर भी सती नहीं मान रहे। तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, अब तुम नहीं मान रही तो क्या करें, यदि तुम्हारे मन में कोई संशय है, कोई संदेह है, तो तुम परीक्षा ले लो। तो प्रसंग हम लोग जानते हैं कि सती गई और उन्होंने परीक्षा लेने के लिए माता सीता का रूप जब धारण किया, तो लक्ष्मण जी को बहुत आश्चर्य हुआ। लक्ष्मण देखी उमाकृत बेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। लक्ष्मण जी ने देखा कि अरे ये तो माता पार्वती सती है, पार्वती जी तो दूसरे जन्म का नाम है, ये माता सती है, और ये यहाँ सीता जी का वेश। भगवान राम ने कहा अभी सब पता चल जाएगा, क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ है। वो सती के इस कपट को जान गए और निकट जाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। कहे वो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। हे देवी, आप बताइए कि भगवान वृषकेतु कहाँ पर है और आप अकेले यहाँ पर क्यों घूम रही है। अब सती को लगा कि हमारा झूठ तो पकड़ा गया है। भगवान इशारा करते हैं लक्ष्मण जी को कि लखन तुम मुझे पूछ रहे थे ना कि मेरी माया कैसी होती है, आज देख लो, ये मेरी माया जो है आज वही मेरी पत्नी का वेश बनाकर यहाँ पर आई है।
भगवान अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं। सब ओर से सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान जी दिखाई देते हैं और सती को लगता है अरे सीता का वियोग तो हुआ ही नहीं है, ये तो अभी यहाँ सामने है। और इसी प्रकार से भगवान ने फिर से अपना ऐश्वर्य समापन किया और वो दोनों आगे निकल गए। अब जब उन्होंने आँख खोली सती ने तो देखा यहाँ तो कुछ नहीं है और बहुत पछतावा हुआ अपनी इस बात पर। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। शिव जी की बात मैंने नहीं मानी और मेरा जो अज्ञान था ये मैं किस पर अप्लाई किया? स्वयं भगवान के ऊपर। और बार बार भगवान राम को प्रणाम करते हुए वहाँ से शिव जी के पास आती है। और हम लोग जानते हैं कि एक पाप को छिपाने के लिए हमें और कितने पाप करने पड़ते हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए हमें और कितना झूठ बोलना पड़ता है। सती की और एक भूल यहाँ पर यह है कि संतों की जो सरलता होती है उनको नहीं समझने के कारण इसने कथा का अनादर कर दिया। भगवान राम का दर्शन प्राप्त हुआ फिर भी राम को पहचान न पाई। पति की बात नहीं मानी, सीता जी का वेश लिया और पति के आगे झूठ बोल रही है। और इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, सत्य समान धर्म नहीं दूजा। इस संसार में असत्य के समान कोई पाप नहीं है और सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। और हमारा जो आत्मा है ना, ये आत्मा सत्य को पसंद करता है। असत्य हमको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। हमारा मतलब कहने का है आत्मा को, जो हमारा मूल स्वरूप है। आत्मा कभी असत्य को पसंद नहीं करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई एक पिता है, अब वो दारू पीता है, लेकिन क्या वो पिता कभी चाहेगा कि उसका बेटा भी दारू पिए? उस पिता को पता है कि दारू पीना ये गलत बात है, ये नहीं पीना चाहिए, और ये चाहता है कि मेरा बेटा कभी इस चीज को छुए भी नहीं। वो खुद भले बंद ना करे, लेकिन उसकी इच्छा है कि उसका बेटा ऐसा ना हो। ऐसे भी यहां देखिए, गुजरात में तो लोग तंबाकू ज्यादा खाते हैं। तो जो व्यक्ति तंबाकू खाता है उसको जाकर पूछिए कि क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा भी तंबाकू खाए? तो वो कहेगा नहीं नहीं, मैं खा रहा हूं वही बस है, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा लड़का ये खाए। क्यों? क्योंकि उसको पता ये असत्य है, वो कर रहा है, लेकिन अंदर से उसको ये पसंद नहीं है। आत्मा इस चीज को पसंद नहीं। इसलिए कहते हैं कि सत्य समान धर्म नहीं दूजा। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। और कलयुग में जो धर्म के 4 पैर है, सत्य, तप, दया और पवित्रता, इसमें से एक ही पैर पर धर्म खड़ा है, और वो पैर क्या है? वो है सत्य। बाकी के 3 पैर कली ने काट दिए हैं धर्म के। तो सती जब वापस आती है शिव जी के पास और शिव जी ने पूछा परीक्षा हो गई, तब कहती है, जो तुम कहा सो मृषान होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। सती ने कहा आपने जो कहा वो उसमें झूठ क्या है? फिर मैंने निर्णय लिया चलो परीक्षा नहीं करनी है। शिव जी सोच में पड़ गए कि जब ये गई थी तब तो इतना जोर शोर से जा रही थी परीक्षा लेने के लिए, और आई है जब तो इतना विनम्र हो, कुछ तो गड़बड़ है। शिव जी समझ रहे कुछ तो गड़बड़ किया है इसने। जब शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा तो शिव जी को पता चला, अरे जगत जननी माता सीता का रूप लिया है इसने। अब तो इस शरीर से पत्नी का संबंध रखना उचित नहीं है। भगवान शिव ने उसी क्षण मन ही मन सती का त्याग कर दिया, और देवता लोग परम प्रसन्न हुए शिव जी के इस निर्णय से। शिव जी पर फूल बरसाने लगे। सती ने कहा अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, देवता लोग फूल क्यों बरसा रहे? शिव जी ने कहा कुछ नहीं, हम लोग घर चलते, अभी लेट हो रहा है। तो नंदी पर सवार हो गए और दोनों जा रहे। रास्ते में शिव जी एक शब्द भी नहीं बोले सती के साथ। सती समझ गई कि हमारा झूठ पकड़ा गया है, और इसी के कारण ये बहुत दुखी रहने लगी। तो शिव जी ने सोचा इतनी दुखी है तो क्या करे, अब तो ये माता स्वरूप हो चुकी है ना, सीता जी का रूप लिया है, अब इस रूप से तो पत्नी का व्यवहार कैसे किया जाए? तो सती ही सच सोच
जानि वृष केतु कही कथा सुंदर सुख हेतु। जैसे ही कैलाश पहुंचे शिव जी समाधि में लीन हो गए। 87,000 साल तक शिव जी समाधि में रहे। और जब वह समाधि से बाहर आए और उन्होंने देखा कि सती आज भी उतनी ही दुखी है, तब उन्होंने फिर कथा कहना आरंभ किया। वह कथा कह रहे सती के दुख को दूर करने के लिए लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तहि काला। और उसी समय के दरमियान क्या हुआ, दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए, भगवान शिव का विरोध करने के लिए। देखिए यहां पर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि चाहे सती हो या सीता जी हो या और अन्य भी कोई भक्त हो, दुख जब किसी के जीवन में आता है तो उनका एकमात्र आश्रय हरि कथा होता है। हनुमान जी जब गए लंका में और अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे थे, नीचे देखा माता सीता इतने शोक में है, लेकिन उस समय भी वह राम कथा का गान करते हैं। और जैसे ही राम कथा सीता जी ने सुनी, तुरंत ही अपने शोक का त्याग कर दिया। तो कथा वो है जो भगवत तत्व का भी शोक दूर कर सकती है। माता सीता का हो या माता सती हो या कोई भी भक्त, कथा सारे शोक का हरण करने वाली है। तो दक्ष प्रजापति को जब ये अधिकार मिला, उसको प्रजापति पद जब प्राप्त हुआ, तो उन्होंने शिव जी को इनवाइट नहीं किया, क्योंकि शिव जी के साथ पहले ही कुछ बहस हो चुकी थी। तो शिव जी को नीचा दिखाने के लिए तो यज्ञ किया गया था। गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ऐसा कोई व्यक्ति संसार में जन्म ही नहीं लिया है कि जिसको कोई पद मिले, कोई पोस्ट मिले और उसका अहंकार न जाए। तो सबको आमंत्रित किया, लेकिन शिव जी को नहीं किया। और सती की बहुत इच्छा थी यज्ञ में जाने की, क्योंकि दक्ष कुछ ऐसा किया था कि जिसको यज्ञ में इनवाइट किया था उन सबको क्या बोला था वो, कि देखो तुम सबको आना है मेरे यज्ञ में, लेकिन वाया कैलाश होते हुए आप सबको विमान उड़ाना है अपना कैलाश के ऊपर से। शिव जी को भी तो पता चले कि किससे पाला पड़ा है। तो शिव जी तो सब कुछ जानते थे। तो सती ने पूछा, आज ये देवता लोग विमान किस तरफ लेकर जाते हैं? तो बोले सब आपके पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। तो बोले हम लोगों को भी जाना चाहिए। भगवान शिव ने कहा हमें इनविटेशन नहीं है। तो सती को आश्चर्य हुआ कि पूरे संसार में सबको इनविटेशन दिया गया है, हमें छोड़कर। मैं उसकी पुत्री हूं, आप उसके जमाता है, फिर भी हमें इनविटेशन नहीं है। शिव जी ने कहा, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम ही बिसराई। सती तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता को कोई वैर नहीं है, लेकिन तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, इसलिए मेरे वैर के कारण वो तुम्हारे साथ वैर भाव रखते हैं, इसलिए तुम्हें इनवाइट नहीं किया है। क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में वो मुझसे अप्रसन्न हो गए हैं, और तब से जहां कहीं भी अवसर प्राप्त होता है वह मेरा अपमान करते हैं। लेकिन हे भवानी, यदि बिना बुलाए आप उधर जाएंगी, न तो शील बचेगा, न स्नेह रहेगा, न मान रहेगा, न मर्यादा रहेगी। इसलिए मेरा विचार है कि नहीं जाना चाहिए। तब सती कहती है, जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गृहा, जाय न बिनु बोले हो न संदेहा। सती कहती है, पुत्री को पिता के घर जाने में क्या इनविटेशन की आवश्यकता है? तो भगवान शिव कहते हैं कि देखो, कोई हमारा सच्चा मित्र हो या गुरु हो या हमारा स्नेही हो या संबंधी हो, जाई न बिनु बोले हो न संदेहा। जब तक वह हमें इनवाइट नहीं करते हैं, तब तक हमें उनके घर नहीं जाना चाहिए। और मान लीजिए बिना इनविटेशन के गए तो, तदपि विरोध मान जह जोई, तहां गए कल्याण न होई। और बिना इनविटेशन के यदि चले भी गए तो समझ लीजिए हमारा कोई कल्याण नहीं होगा इसमें।
शिव जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन भविष्य के आगे किसी का नहीं चलता है। शिव जी ने कहा अमंगल होगा, लेकिन सती उस बात को नहीं मान रही है। शिव जी ने कहा ठीक है, जब आप जाना ही चाहती है तो आपको कौन रोक सकता है। तो जब वह अपने पिता के घर पहुंची तो सभी लोग दक्ष प्रजापति से भयभीत थे, इसलिए किसी ने न आगता स्वागता कुछ किया। केवल उनकी जो माता है वो मिली और कुछ जो उनकी बहनें हैं, ये दोनों बहुत प्रेम से इन लोगों का मिलन हुआ। और फिर जब वह यज्ञ के स्थान पर पहुंचे, सती जाय देखे वो तब जागा, कतहु न दिखि शंभु कर भागा। सती ने देखा कि यहाँ पर सभी देवताओं के लिए यज्ञ में कुछ न कुछ भाग है, लेकिन केवल मेरे जो पति है भगवान शिव, इनका कोई भाग नहीं है। और तब सती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि हे सभासद सुनिए, हे सभी मुनीश्वर आप लोग भी सुनिए, जिन जिन लोगों ने भगवान शिव की निंदा की है, आप सबको तत्काल उसका फल प्राप्त होगा। और ये जो है मेरे पिता दक्ष, इसको भी पछताना पड़ेगा। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तह असि मर्यादा। सती कहती है कि जहां संतों की निंदा होती है, जहां शिव की निंदा होती है, श्रीपति इसका अर्थ है भगवान विष्णु लक्ष्मी के पति, इनकी निंदा यदि सुनी जाए तो इसकी मर्यादा क्या है। तो मर्यादा है काटिय तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुदि नत चली पराई। सती सिद्धांत बताते हुए कहते हैं कि अपना बस यदि चले तो उस निंदा करने वाले की जिह्वा को काट देना चाहिए, उसकी जिह्वा काट लेनी चाहिए। और यदि हम ऐसा न कर सके तो दूसरा उपाय यह है कि उस स्थान को छोड़कर वहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि जगत दात महेशोज पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले ये जो भगवान महेश्वर है, संपूर्ण जगत की आत्मा है, जगत पिता है, सबका हित करने वाले हैं। लेकिन ये मेरा जो बाप है, जो मंद बुद्धि है, ये उसी भगवान की निंदा करता है। मेरा यह शरीर ये दक्ष के वीर्य से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तज ही तुरंत दे हिते ही हेतु, उर्धरि चंद्र मौली वृषकेतु। और इसलिए मैं उसी चंद्रमौली भगवान शिव का ध्यान करते हुए इस शरीर को तुरंत ही त्याग कर देना चाहती हूँ। और सती वहाँ पर ध्यान लगाकर बैठ गई और उन्होंने योग अग्नि के द्वारा अपने उस शरीर को नष्ट कर दिया। पूरी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। तो देखिए भगवान शिव की पत्नी होने के बाद भी क्यों मरना पड़ा इसे। तो कथा में यदि संशय हो जाता है तो ये संशय का यही फल प्राप्त होता है। कई बार भगवान शिव के साथ कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ सती को, लेकिन निंद्रा के कारण बहुत बहुत भगवान के प्रति संशय हो गए थे इनके मन में। और यही कारण रहा कि उन्होंने भगवान के प्रति अपराध कर दिया, और उसी अपराध के फलस्वरूप सती को आज यज्ञ में मरना पड़ा है। शिवगणों के द्वारा यज्ञ को विध्वंस किया गया, भृगु मुनि के गणों ने उसकी रक्षा करने का प्रयत्न किया। ये सारी बहुत सुंदर लंबी कथाएं है। फिर भगवान शिव को जब ये घटना पता चली तो उन्होंने यज्ञ का विनाश कर दिया। तो देखो गीता में भी भगवान कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। ये अर्जुन, संशय जिनके मन में होता है उसका विनाश तो निश्चित है। इसी सती का दूसरा जन्म हुआ पार्वती जी के रूप में। सती मरत हरि सन बरु मागा। जब सती अपना देह त्याग कर रही थी तब उन्होंने भगवान हरि से एक वरदान मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। प्रति जन्म में मुझे भगवान शिव के चरणों में ऐसा ही प्रेम प्राप्त हो। और इसी वरदान के कारण हिमगिरी, हिमालय के वहाँ उनका जन्म हुआ और वहाँ पर उनका पार्वती नाम हुआ। और जब पार्वती जी के रूप में सती का दूसरा जन्म हुआ
तब वहां पर एक बार नारद मुनि पहुंचे और नारद मुनि ने बहुत सुंदर शिव जी की महिमा का वर्णन किया और इसी से पार्वती जी का मन शिव के प्रति आकृष्ट हो गया। तो उन्होंने नारद जी से पूछा कि शिव को यदि पति रूप में प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो नारद मुनि ने कहा कि आप तपस्या करिए और तप के कारण आप शिव जी को पति रूप में प्राप्त कर पाएंगे। फिर सप्तर्षियों को भेजा गया कि यह शिव की पत्नी के लिए योग्य है या नहीं। तब सप्तर्षियों ने जाकर शिव जी की बहुत निंदा मतलब पार्वती जी को शिव जी में श्रद्धा प्रेम कितना है उसके लिए वो परीक्षा कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि देखो वो तो स्मशान में वास करते हैं, अमंगल वेश है, उनके साथ क्यों विवाह करना है, जबकि आप इतनी सुंदर राजकुमारी है, का इतना सुंदर देह है। तब पार्वती जी के रूप में माता सती कहते हैं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरव शंभु नत रहो कुमारी। अनेक अनेक जन्मों तक यदि मुझे तप करना पड़े, फिर भी यदि शिव जी प्राप्त नहीं होते हैं तो मैं कुमारी रहना पसंद करूंगी, लेकिन विवाह तो शिव से ही करूंगी। तो सप्तर्षियों ने जब परीक्षा ले ली, सर्टिफिकेट रिजल्ट फाइनल दे दिया, तब शिव जी का विवाह संपन्न हुआ। अब विवाह के बाद दोनों कैलाश पर बैठे हैं और तब पार्वती जी शिव जी से यह प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु आप मुझे ये बताइए राम कौन है। तब शिव जी के द्वारा उनको उत्तर दिया जाता है, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम ही समान नहीं को उपकारी। हे गिरिराज कुमारी, हे पर्वतराज की कन्या, आप धन्य है। क्यों? क्योंकि आपके समान मेरा उपकार करने वाला कोई नहीं है। आज आपने राम के विषय में प्रश्न किया है तो समझिए आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। अब प्रश्न किया गया है तो ये वक्ता के ऊपर क्या उपकार है। शिव जी कहते हैं कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर है राम कथा, रामायण, और इसी प्रश्न के चलते मुझे राम कथा सुनाने का अवसर मिलेगा तुम्हें, इसलिए भगवान शिव उनका खूब धन्यवाद करते हैं। और राम कथा प्रारंभ करते हुए शिव जी भी 2 चौपाई में भगवत कथा की बहुत सुंदर महिमा बताते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उडावन हारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। तो भगवान शिव कहते हैं कि ये जो भगवान राम की कथा है ये बहुत सुंदर है। क्यों? संशय विहग उडावनहारी, ये संशय रूपी जो पक्षी है हमारे मन में, उसको ये उड़ा देने वाली है। यदि तुम कथा सुनोगी तो भगवान के प्रति सारे संशय नष्ट हो जाएंगे। और कहते हैं राम कथा कली बिटप कुठारी, ये भगवान की कथा कली काल के लिए एक कुल्हाड़ी के समान है। जितने भी हमारे संशय है, मोह है, इन सबको ये काट देगी, नष्ट कर देगी। इसलिए बहुत आदर से इस कथा का आप श्रवण करिए। तो भगवान शिव कथा को आरंभ करते हैं। देखिए, याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज जी का संवाद हो रहा है, उसके अंतर्गत भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद है। और अब भगवान शिव उस कथा का आरंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि भगवान राम जो कि अपने साकेत धाम में निवास करते हैं, वो इस पृथ्वी पर क्यों प्रकट होते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि भगवान राम के प्रकट होने के कई कारण हैं, लेकिन उनमें से कुछ कारण है जो मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूं, और उसको जानने के बाद तुम्हें कोई संशय नहीं रहेगा। तो भगवान शिव कहते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। कारण बहुत है और एक से बढ़कर एक विचित्र कारण है। तो हम भी कुछ 4-5 कारणों की यहां पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला कारण भगवान शिव बताते हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो,
जय अरु विजय जान सबको। भगवान के दो पार्षद थे, जय और विजय। तो एक बार जब सनकादिक भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ गए, तो वैकुंठ के लास्ट गेट पर ये दोनों खड़े होते हैं। उसके बाद कोई गेट नहीं होता है, फिर भगवान का दर्शन हो जाता है। तो ये जय और विजय उन्होंने रोक दिया सनकादिकों को, और जब इन्हें रोका गया तो सनकादिकों ने इन्हें श्राप दे दिया कि 3 जन्म तक तुम असुर बनोगे, असुर योनि को प्राप्त रहोगे। तो जैसे ही श्राप मिला, भगवान वहां पर उपस्थित हो गए और भगवान ने आकर कहा, मुनिवर क्या हुआ? बोले, आपके ये जो द्वारपाल है यहाँ रहने के योग्य नहीं है, हम यहाँ आपका दर्शन करने के लिए आ रहे थे और हमें रोक दिया। तो भगवान ने कहा, ठीक है, उनकी ओर से मैं क्षमा याचना करता हूँ। और फिर ये जो दोनों थे, जय और विजय, ये दोनों सबसे पहले जब असुर बने तब वह बने हिरण्यकशिपु और हिरणाक्ष। तो हिरण्यकशिपु और हिरणाक्ष जब बने तो भगवान ने एक अवतार लिया वराह देव का, और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए अवतार लिया नरसिंह देव का, और इन दोनों का वध किया। फिर दोबारा इसका जन्म हुआ रावण और कुंभकर्ण के रूप में। तो इन दोनों को मारने के लिए भगवान राम के रूप में प्रकट हुए थे। तो उस कल्प में, जिस कल्प में ये प्रकट हुए थे रावण और कुंभकर्ण, उस कल्प में भगवान राम का एक अवतार हुआ था, और उस रावण को मारा था भगवान ने। ये रावण कौन था? तो ये जय और विजय, यही रावण और कुंभकर्ण के रूप में प्रकट हुए। फिर तीसरी बार वो शिशुपाल और दंतवक्र बने, तब भगवान कृष्ण बनकर उनका वध किए। तो एक रावण वो था जो जय विजय के रूप से प्रकट हुआ था, तो उसे मारने के लिए भगवान राम का अवतरण हुआ था। ये एक कारण शिव जी ने बताया। अब दूसरा कारण बताते हुए कहते हैं, जलंधर नामक एक असुर था, और उनकी एक बहुत सुंदर पत्नी थी जिसका नाम था वृंदा, और वृंदा परम सती थी, साध्वी। और इसके पूर्व की कथा भी बहुत लंबी है, गर्ग संहिता में है कि ये जलंधर और कोई नहीं है, गोलोक वृंदावन में भगवान का जो श्रीदाम सखा है, ये श्रीदाम ही जलंधर के रूप में प्रकट हुआ है। और ये वृंदा जो है साक्षात तुलसी महारानी है, जो वृंदा नामक गोलोक वृंदावन में राधा रानी की सखी है, वही यहाँ पर वृंदा के रूप में प्रकट हुई है। तो इन दोनों को गोलोक में श्राप प्राप्त हुआ था, इसलिए इस पृथ्वी पर आकर इन दोनों का विवाह हुआ। और ये इतनी महान सती थी वृंदा कि जब तक उसका सतीत्व खंडित न हो तब तक जलंधर की मृत्यु नहीं हो सकती थी। भगवान शिव ने बहुत बार प्रयास किया इसे मारने का, लेकिन शिव जी भी असफल रहे। और भगवान विष्णु के साथ उन्होंने परामर्श किया कि इसको कैसे मारा जाए, ये तो मरता ही नहीं है। तो भगवान ने कहा, ठीक है, मैं इसका सतीत्व खंडित करूंगा। तो एक तरफ भगवान शिव युद्ध कर रहे जलंधर से, और यहाँ पर भगवान जलंधर का रूप बनाकर वृंदा के पास आते हैं, और जैसे ही भगवान उसका स्पर्श करते हैं वहाँ पर शिव जी उसका वध कर देते हैं। लेकिन बाद में जब वृंदा को पता चलता है कि ये तो मेरे पति नहीं थे, तो भगवान थे, तो उसने भगवान को शाप दे दिया कि आप जो है वो पत्थर बन जाए। तो भगवान शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए, और यही वृंदा जो है, भगवान ने उनके केश का स्पर्श किया था तो एक पौधा बन गई। मतलब ये तुलसी महारानी का जो छोड़ है, जो पौधा है, ये वृंदा के बाल माने जाते हैं, ऐसा कई कई आचार्यगण कहते हैं, या वही साक्षात वृंदा देवी है, तुलसी महारानी है। तो इस प्रकार से फिर भगवान का विवाह होता है उनके साथ, हम तुलसी विवाह के रूप में मनाते हैं। तो ये जलंधर का जिस कल्प में वध किया गया था, उसी कल्प में ये जलंधर रावण के रूप में प्रकट हुआ। तो जलंधर जब रावण बना था तो उसका वध करने के लिए भी भगवान ने राम का अवतार लिया था। ये दूसरा कारण है। अब तीसरा कारण वो बहुत मजेदार कारण है, और इस तीसरे कारण में तो पार्वती जी को भी बहुत बड़ा आश्चर्य हो जाता है। तीसरा कारण बताते हुए शिव जी कहते हैं, नारद श्राप दिन ही एक बारा
कल्प एक ते ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। शिव जी कहते हैं कि एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दी। तब तो पार्वती जी ने कहा एक मिनट रोकिए, ये आप क्या कथा सुना रहे? नारद जी जो सबसे बड़े विष्णु भक्त है, उन्होंने भगवान विष्णु को क्यों श्राप दे दिया? पार्वती जी को बहुत आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने पूछा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कनि कीन्हा। रमापति भगवान विष्णु का ऐसा क्या अपराध हो गया था कि जिसके कारण नारद जी को शाप देना पड़ा? यह प्रसंग मोहि कह ही पुरारी। हे शिव जी, मेरी इच्छा है कि यह प्रसंग आप मुझे सुनाए। मुनि मन मोह अचरज भारी। मेरे मन में बहुत आश्चर्य हो रहा है। क्यों? क्योंकि पार्वती जी के रूप में मैं प्रकट हुई हूं और ये नारद जी मेरे गुरु है, और मेरे गुरु ऐसा अनुचित काम कभी कर ही नहीं सकते हैं। ये मेरा दिमाग इस बात को पकड़ नहीं रहा है। तब शिव जी ने कहा, ठीक है, मैं वो कथा सुनाता हूं, सुनिए। एक बार नारद मुनि जो है वो कहीं घूम रहे थे, क्योंकि दक्ष प्रजापति का श्राप था, एक जगह तो ये टिकते नहीं है। घूमते घूमते एक ऐसे स्थान में पहुंचे, एक बहुत सुंदर पर्वत है, बहुत सुंदर वन था, वन में सुंदर रमणीय वातावरण था, नदी बह रही थी, फूल खिले हुए थे, पक्षी मधुर गुंजारव करते थे। तो ऐसा आनंदमय वातावरण देखकर नारद जी को लगा, चलो ये भजन करने के लिए बहुत उत्तम स्थान है। तो नारद मुनि बैठ गए तपस्या करने के लिए। अब जब तपस्या कर रहे थे तो नारद मुनि को तप करता हुआ देखकर इंद्र के मन में ये भय हुआ कि ये स्वर्ग के लिए तप कर, इसको इंद्रासन चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? कामदेव को बुलाया और कामदेव को बुलाकर कहा कि देखो, ये जो नारद जी तपस्या करने बैठे हैं ना, इसका तप भंग करना है। तो कामदेव जी ने कहा, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कामदेव जी आए अपनी सेना के साथ और यहां आकर कामदेव जी अपना प्रभाव फैलाने लगे। बहुत सुंदर काम उद्दीपन हो जाए ऐसा वातावरण कर दिया। और फिर भी नारद मुनि एकदम शांत चित्त बैठे हैं। उस काम का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। और तब जाकर कामदेव उनकी शरण में आ गए। जैसे ही कामदेव उनकी शरण में आए, नारद मुनि ने अपनी आंखें खोली, और आंखें खोली पर क्रोध नहीं था। तो कामदेव को भी आश्चर्य लगा। कहा कि मुनि, आप क्रोधित नहीं? नारद जी बोले, मैं बिल्कुल क्रोधित नहीं हूं, बल्कि मैं प्रसन्न हूं कि तुम्हारी कोई भी चाल, तुम्हारा कोई भी प्रहार मेरे ऊपर काम नहीं किया है। इसका अर्थ मैंने तुम्हें जीत लिया है। तो कामदेव ने कहा, निश्चित आपने मुझे जीत लिया है। तो नारद जी को तो भारी आश्चर्य हुआ, और मैंने तो काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। इसका अर्थ शिव जी से भी बड़ा पोस्ट हो चुका है हमारा। तो नारद मुनि ने वहां से सीधा कैलाश की टिकट ले ली कि चलो अब ये समाचार जाकर शिव जी को सुनाते हैं। तो नारद मुनि आए शिव जी के पास और शिव जी को कहा कि आज का न्यूज़पेपर देखे कि नहीं। तो शिव जी ने बोला, क्या क्या समाचार, बात क्या है नारद, आज तुम इतने प्रसन्न लग रहे हो। अरे प्रभु, आपको पता नहीं है, लेकिन देखो मैंने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया है। तो बहुत जब ये सारी घटना नारद मुनि ने सुनाई तो शिव जी ने कहा, नारद देखो, मैं भी भगवान का भक्त हूं, तुम भी भगवान के भक्त हो, लेकिन भक्त होने के नाते एक बहुत सुंदर सलाह देना चाहता हूं। यदि तुम्हें अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो तुम जो भी चाहो। कहा कि ये जो पूरी घटना तुमने मुझे सुनाई है ना, ये कृपा करके भगवान विष्णु के पास इसकी चर्चा कभी मत करना। तो नारद जी के मन में हुआ, हाँ अब पता चला वैल्यू डाउन होने का भय है कि यदि हम भगवान विष्णु को ये कहेंगे कि हमने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया है, तो शिव जी की वैल्यू डाउन हो जाएगी, और इसीलिए हमें भगवान से कहने से रोकते हैं। तो शिव जी ने बहुत समझाया। नारद मुनि मन ही मन कहते हैं कि नहीं, अब तो वही जाएंगे। और कुछ लोगों का स्वभाव होता है ना, जहाँ उसको मना करेंगे वो वही काम करेंगे। तो शिव जी ने मना किया था, भगवान विष्णु को नहीं बताना है। तो नारद मुनि ने वहां से सीधा टिकट लिया वैकुंठ का। वैकुंठ में आए और भगवान नारायण को पूछते हैं, प्रभु समाचार मिला कि नहीं। तो भगवान तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है।
भगवान जान गए कि ये है मेरा भक्त, लेकिन इनके हृदय में अहंकार का अंकुरण हो चुका है और इस अहंकार को काटना बहुत जरूरी है। तो भगवान ने कहा ठीक है नारद, मुझे पता है तुमने काम विजय किया है। अरे काम नहीं, क्रोध पर भी मैंने विजय प्राप्त किया है, इसलिए मैं सोचा कि आपके सामने जाकर ये बात कहनी चाहिए, तो यहाँ आया हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है नारद। तो नारद मुनि वहाँ से निकले। तो भगवान कभी अपने भक्त का अहंकार सहन नहीं करते हैं। तो वैकुंठ लोक से 400 योजन दूर, 400 योजन का एक माया के द्वारा निर्मित नगर बनाया, उसी रास्ते पर जहां पर नारद मुनि आ रहे थे। तो नारद मुनि को लगा रही है तो बहुत सुंदर नगर है, जाना चाहिए। तो नारद मुनि जैसे ही वहां पर एंटर होते हैं तो वहां के राजा के द्वारा बहुत सुंदर स्वागत किया गया और राजा की एक कन्या थी, उस कन्या को नारद मुनि के दर्शन के लिए लाया गया। राजा ने कहा देखो ये मेरी कन्या है और मैं इसका विवाह करना चाहता हूँ और इसके लिए मैंने एक स्वयंवर आयोजित किया है, कल ही स्वयंवर है, तो कृपया करके आप इसे आशीर्वाद दीजिए कि इसे योग्य वर प्राप्त हो। अब यहाँ पर उस राजा की बात नारद जी सुन तो रहे, लेकिन उसका ध्यान उस कन्या के ऊपर है। और नारद जी ने सोचा, अब ये अपना वैराग्य भूल चुके हैं नारद जी सोचते हैं कि मन ही मन बात कर रहे अपने से कि इससे विवाह करने योग्य वर तो मैं ही हूँ, बाहर क्यों वर ढूंढना है, इससे विवाह मैं ही करूँगा। राजा का ठीक है, आपकी कन्या को बहुत अच्छा सुंदर वर प्राप्त होगा। तो ऐसा कह के नारद मुनि वहाँ से निकले, वापस वैकुंठ आए और वैकुंठ आकर कहते हैं प्रभु आपकी एक आवश्यकता पड़ी है। तो भगवान ने कहा बोलो नारद क्या जरूरत है। तो बोले प्रभु मुझे आपका रूप उधार चाहिए कुछ दिनों के लिए। तो कोई भगवान ने कहा रे कोई व्यक्ति पैसा मांगता है या कुछ अस्त्र मांगते उधार, तुम रूप क्यों लेना चाहते हो मेरा। बोले प्रभु ये प्रश्न मत करिए, मुझे रूप चाहिए, आप देते हो कि नहीं ये बताइए। तो भगवान ने कहा रे तुम मेरे भक्त हो, क्यों नहीं देंगे, आपके लिए जो हितकारी होगा वो काम मैं करूंगा। भगवान ये कहते हैं कि जो तुम्हारे हित में है वो ही मैं करूंगा। लेकिन अब काम पूरा व्याप्त हो चुका था नारद जी के ऊपर, तो नारद मुनि ने भगवान की बात को ज़्यादा ठीक से सुना नहीं और भगवान ने तथास्तु कहा, वो वहाँ से निकले, फिर से वो नगर में आए और उसी नगर में शिव जी के 2 गण थे और ये दोनों गण ये नारद जी के असली रूप को देख सकते थे और बाकी जितने भी लोग थे उसको तो वो नारद रूप ही दिख रहा था। तो दूसरे दिन वो स्वयंवर में जब पहुंचे तो शिव जी के दोनों गणों को बहुत हंसी आ रही थी इसके ऊपर, क्योंकि भगवान ने बंदर का मुख दिया था नारद जी को और नारद जी को लगा कि अभी तो ये हरि का रूप हमें मिला है। देखो हरि शब्द का संस्कृत में एक अर्थ बंदर भी होता है और हरि भगवान हरि को भी कहा जाता है। तो ये दोनों नारद मुनि को चिढ़ा रहे थे, अरे आप तो हरि के समान दिखते हैं। तो नारद मुनि को लगा अरे मैंने तो भगवान से रूप मांगा है, तो इसका अर्थ ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं कि मैं भगवान के समान सुंदर दिखता हूँ। तो वो जो कन्या जहाँ से चलने वाली थी उसका नाम था विश्व सुंदरी, मिस वर्ल्ड। तो वो जहाँ से चल रही थी नारद मुनि उसी लाइन में सबसे आगे बैठे थे, 3-4 चेयर छोड़कर ही, कि जैसे ही मेरे पास आएगी मुझे देख लेगी, मुझे माला डाल देगी, फिर दूसरे राजा को देखने की आवश्यकता नहीं है। अब वो जो कन्या थी विश्व सुंदरी, वो जहाँ पर बैठी थी वहाँ से उसने देखा अरे ये बंदर जैसे मुख वाला आदमी कौन है। उसको पता नहीं है मैं इतनी सुंदर कन्या हूँ, इस स्वयंवर में सुंदर लोगों का ही काम है, ये तो छछुंदर जैसा दिख रहा है। तो नारद जी को तो ऐसा लगा था मन में कि ये कन्या जब आएगी पहली बार में देखते ही माला डाल देगी। लेकिन नारद जी जिस तरफ बैठे थे वो सुंदरी वहां पर गई भी नहीं, उन्होंने देखने की बात छोड़िए उस तरफ गई ही नहीं। और उसी सभा में एक बहुत सुंदर राजा था, उनके गले में जाकर माला डाल दी और नारद जी को आया इतना गुस्सा। और ये जो दोनों गण थे ना, ये नारद जी के बाजू में ही बैठे थे, एक लेफ्ट एक राइट में, और नारद जी की स्थिति को देखकर इतना हंस रहे थे। तो नारद जी ने पूछा इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। तो बोले एक बार दर्पण में जाके अपना मुख देखो। तो नारद जी ने जैसे ही अपना मुख देखा तो देखा अरे ये तो बंदर का मुख है, यानी कि भगवान ने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है। तो वहाँ से वो
निश्चय कर लिया कि अब यहाँ से मैं सीधा वैकुंठ जाता हूँ और भगवान की खबर लेता हूँ। तो वैकुंठ जा रहा था तो रास्ते में ही भगवान मिल गए, क्योंकि वो सुंदर राजा और कोई नहीं, स्वयं भगवान थे। उनके साथ लक्ष्मी जी भी थी और वो विश्व सुंदरी भी थी। तो जैसे ही नारद मुनि वहाँ पर पहुँचे और नारद जी को इतना क्रोध आया भगवान के ऊपर, और नारद जी भगवान को क्या कहते हैं, कहते प्रभु आप कभी किसी का अच्छा देख ही नहीं सकते हो। आप अपने भक्तों को तो कहते हो कि ईर्ष्या और कपट नहीं होना चाहिए, लेकिन आप पूरे के पूरे ईर्ष्या और कपट से भरे हुए हैं। समुद्र मंथन जब हुआ, एक तो आपने शिव जी को पागल बना दिया और देवताओं के मन में ये भ्रम डाल दिया कि ये विष शिव जी को जाके पिला दो। कितना कौभांड आपने, कितना कपट किया था आपने इस लीला में। असुरों को मदिरा दिया, शिव जी को विष दिया, और ये सुंदर लक्ष्मी और कौस्तुभमणि ये खुद लेकर आ गए। आपके जैसा दगा करने वाला व्यक्ति, आपके जैसा स्वार्थी व्यक्ति मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा है। इतना कपटी व्यवहार है। और आप इतने कपटी कैसे हो गए मैं जानता हूं नारद के। कैसे? क्योंकि आप परम स्वतंत्र है, आपके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला तो है नहीं, इसलिए आपको जो अच्छा लगता है वही आप करते हैं। आप सही को गलत भी करते हैं, गलत को सही भी करते हैं, और आपके अंदर कोई शोक या दुख या प्रसन्नता ऐसा तो कुछ होता नहीं है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे ही आप रहते हैं। और सब लोगों को भ्रमित करते करते आप इतने निडर हो चुके हैं कि ये चीटिंग के काम में आपके मन में हमेशा उत्साह बना रहता है। शुभ अशुभ तो आपको कुछ लागू होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तक आपको ऐसा कोई आदमी नहीं मिला है जो आपको सीधा कर सके। आज आपको ये परिचय मिला। क्यों? क्योंकि आज आप गलत एड्रेस पर आ गए। भले भवन अब बायन दिन्हा, पाव गुहे फल आपन किन्हा। यही बात भगवान को बोल रही कि आज आप गलत एड्रेस पर आ गए हैं। इसका अर्थ क्या है कि आज बहुत ताकत वाले आदमी से आपका पाला पड़ गया है, और आज तक जितना कपट किया है उसका फल आपको मिलेगा। ये शरीर धारण कर, ये राजा का वेश बनाकर मेरे साथ छल किया है, और इसलिए मेरा ये श्राप है कि आपको वास्तव में एक दिन राजा बनना पड़ेगा। और आपने ये जो मेरा मुख बंदर जैसा बना दिया है, आप जब राजा बनेंगे तब यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा श्राप है कि जब आप राजा बनेंगे तब आपकी पत्नी से आपका वियोग हो जाएगा और आप बहुत दुखी होंगे, जैसे आज मैं दुखी हो रहा हूँ इस विश्व सुंदरी के वियोग में। और उस समय ये बंदर आपकी मदद करेंगे और आपकी पत्नी को वापस लाएंगे। इसी प्रकार से नारद मुनि ने भगवान को बहुत डांट लगाई, और भगवान ने सोचा कि अभी तो नारद कंट्रोल खो रहा है, तो भगवान ने एक एक क्षण में अपनी सारी माया समाप्त कर दी। अब न कोई नगर है, न लक्ष्मी जी है, न विश्व सुंदरी है, कोई नहीं है, बस केवल नारद जी है और भगवान है। तब नारद मुनि भगवान के चरण में गिरकर प्रार्थना करते, प्रभु मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मैंने कैसे कैसे वचन बोल दिए आपको। तब भगवान कहते, नारद ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तो ये बात रामायण में नारद मुनि ने स्वयं स्वीकार की है कि एक बार बंदर बनाकर आजीवन बंदर बनने से प्रभु आपने मुझे बचा लिया है। क्यों? क्योंकि उत्तरकांड में एक बहुत सुंदर चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नर मरकट की नाई। जिसका विवाह हो जाता है फिर वो पत्नी के हाथ की कठपुतली हो जाता है। जैसे एक मदारी बंदर को नचाता है, ऐसे ही कोई पति अपनी पत्नी के हाथों से नाचता है। तो नारद जी ने भगवान का खूब धन्यवाद किया कि प्रभु ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने एक बार मुझे बंदर बना दिया, तो मैं बार बार बंदर होने से बच गया। नारद मुनि के आसपास जो ये दोनों शिव जी के गण बैठे थे, तो नारद जी ने उन दोनों को भी श्राप दे दिया था कि तुम असुर हो जाओ। तो ये घटना जिस कल्प में हुई थी, उस कल्प में ये रावण और कुंभकर्ण के रूप में प्रकट हुए, और इन दोनों का उद्धार करने के लिए भगवान राम रूप में प्रकट हुए। अब और दो कारणों की चर्चा शिव जी करते हैं। चतुर्थ कारण, मनु और शत्रुपा की तपस्या। ये जो स्वयंभू मनु है और उनकी पत्नी शत्रुपा, उन्होंने जब तपस्या की तो उनकी इच्छा थी
कि भगवान उनके पुत्र के रूप में आए। तो भगवान ने उनको वरदान दिया था और भगवान ने पूछा भी था, आप मेरे किस रूप को चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, राम रूप में हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ प्रकट हो। तो पुत्र रूप में आने का वचन दिया था। और पांचवा कारण है राजा प्रताप भानु और उसका भाई था अरिमर्दन और उनका एक मंत्री था धर्मरुचि। तो ये जो राजा प्रताप भानु था ये बहुत महान राजा हुआ। तो उनके जो विरोधी राजा है उन्होंने षड्यंत्र करके ब्राह्मणों के भोजन में मांस मिश्रित कर दिया और इसके कारण ये जो सारे ब्राह्मण थे उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारे परिवार के सहित राक्षस हो जाओ, असुर हो जाओ। ये पांचवा कारण शिव जी बता। ये कथा तो बहुत लंबी है, रामचरितमानस के आरंभ में है, यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो ये जो कल्प माने इसी कल्प में अभी ये जो त्रेता युग गया, लास्ट त्रेता युग में जिसमें भगवान राम आए थे और उसमें जो व्यक्ति रावण बना था वो कौन सा रावण था? वो ये राजा प्रताप भानु था जो रावण के रूप में प्रकट, क्योंकि पूरे परिवार को राक्षस बनने का श्राप मिला था। तो यही रावण प्रताप भानु बना। अरिमर्दन जो था उसका भाई वो कुंभकर्ण बना और उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था वो विभीषण के रूप में प्रकट हुआ। और ये कल्प की ये कथा है। तो जैसे ही ये तीनों प्रकट हुए, ये 5 कारण भगवान शिव ने चर्चा किए हैं। तो इन कारणों से एक बात तो पता चलती है कि प्रति कल्प में जो रावण होता है, ये रावण एक ही नहीं होता है। अलग अलग लीलाओं के माध्यम से अलग अलग लोगों को जब श्राप मिलता है असुर बनने का, तो वही लोग रावण के रूप में प्रकट होते हैं। और रावण जब प्रकट होता है तो बहुत आक्रांत बढ़ता है इस पृथ्वी के ऊपर, और इसी से अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो ये 5 कारण थे भगवान के प्रकट होने के। केवल 5 नहीं है, और बहुत सारे कारण है, लेकिन सारी कारणों की यदि चर्चा करने जाएंगे तो कभी कथा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतने कारण हम जान भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो शिव जी के या याज्ञवल्क्य जी के अलावा कोई बता भी नहीं सकता है भगवान। लेकिन जो भी कारण की चर्चा हुई है उनको बहुत संक्षिप्त रूप में समय मर्यादा में हमने इसे श्रवण किया। और भगवान के प्राकट्य का एक मुख्य कारण भी होता है, तो उस मुख्य कारण की चर्चा हम कल करेंगे और वहाँ से राम जन्म की कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।